राम साहब। आज मैं आपके सामने एक नए प्लेटफॉर्म, एक नई उम्मीद, एक नए मकसद के साथ जुड़ रहा हूँ। एक नई पहल है जिसके बारे में मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस नए प्लेटफॉर्म पे आज मैं आपके सामने रेगिस्तान से जुड़ी उन अनकही अनसुलझे किस्सों के बारे में एक बात रखना चाहूँगा, जिसकी एक टीस मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे मस्तिष्क में पिछले काफ़ी लंबे समय से है कि रेगिस्तान की जो आबो हवा है, उसकी संस्कृति से, उसकी परंपराओं से, वो सारी चीज़ें जो विलुप्ति के कगार पर है, मैं उनको कहने का प्रयास करूँगा इस माध्यम से। जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये आपके सामने बातें रखूँगा, इन कहानियों का जिक्र करूँगा, उस प्लेटफॉर्म का नाम है रेतीले मुसाफिर। ये नाम अपने आप में अद्भुत है, रेतीले मुसाफिर, यानी रेत से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति जो रेत की कहानी कहता हो, रेत के किस्से सुनाता हो। रेत में जन्मी अनगिनत अनकही कहानियाँ, किस्से हैं जो आज विलुप्ति के कगार पर है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन कहानियों को कहूँगा जो कहीं न कहीं आज विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त होने के कगार पर है। मैं इस मकसद के साथ आपके सामने आया हूँ कि मेरी कहानियाँ इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए रेगिस्तान के आखिरी छोर पर उस जनमानस तक, उस आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे जिसको सही सूचनाएं सही समय पर तथ्यात्मक रूप से नहीं मिल रही हो। ऐसी कहानी जिसकी जानकारी रेगिस्तान के हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क पे हो। ऐसी ही कहानियाँ, किस्से, इस रेगिस्तान के इतिहास में ऐसी अनगिनत वो चीज़ें हैं जिनका दायरा इतना विस्तृत है, जिनकी कहानियाँ, जिनकी ऐतिहासिक बनावट अपने आप में जीवट है, लेकिन उस जीवटता को कहीं न कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। उन रुकावटों से निकलने के लिए ऐसे माध्यमों की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। मेरे अलावा न जाने कितने ही लोगों ने इस रेगिस्तानी संस्कृति को बचाने के प्रयास किए हैं, लेकिन उस रेगिस्तानी संस्कृति के साथ यहाँ के लोगों का जुड़ाव, यहाँ के वातावरण, यहाँ के परिवेश का परिदृश्य, साथ में रेत की वो कहानियाँ जो आने वाली नई पीढ़ी के लिए शायद किस्से और कहानियाँ बन के रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दादी नानी की वो कहानियाँ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के साथ स्थानांतरित होती रही, लेकिन कहीं न कहीं वो रुक सी गई है। इस माध्यम का नाम रेतीले मुसाफिर हमने रखा। रेतीले मुसाफिर सिर्फ एक नाम नहीं है, ये रेत से जुड़े उस सफ़र की पहचान है जहाँ हर कण में इतिहास बसता है और हर एक टीला एक नई कहानी कहता है। इस मंच के जरिए मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ रेत से जुड़ी वे अनकुही अनसुलझी कहानियाँ जो समय के साथ दब गई। मेरा प्रयास रहेगा कि रेगिस्तान के आखिरी छोर पर बैठे हर एक व्यक्ति तक सटीक, प्रमाणिक व तथ्यात्मक सूचना पहुँचे। मेरा नाम उमेश सिंह चौधरी। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई लेखक नहीं हूँ, मैं बस रेत का एक साधारण अदना सा व्यक्ति हूँ जो अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत से गहरा जुड़ाव रखता है। आप सबके साथ मिलकर मैं उन कहानियों को फिर से जीवित करना चाहता हूँ जो कहीं न कहीं रेत में दब गई है, जिन्हें याद रखना बेहद ज़रूरी है और उन सबको आगे पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर मेरी बातों में बार बार कहीं रेत का जिक्र हो रहा है तो समझ लीजिए मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है। ये रेतीली संस्कृति से अता मोहब्बत की एक निशानी है। ये सोच, यही सफ़र, यही आगाज रेतीले मुसाफिर के नाम से। नमस्कार, आदाब।